नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? उसके होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? उस पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन-कौन सी बहुत अच्छा काम करती है? इस पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम के बदलने से, ठंडी हवा से, ठंडी से, बारिश में भीगने से कई बार छींकें आती है, सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सिचुएशन 2 या 3 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, वो बार-बार कंप्लेंट करते हैं कि हमेशा ही रूटीन में उन्हें छींकें आते रहती है और नाक से पानी बहते रहता है, आँख से पानी बहता है, आँखों में खुजली आती है, गले में खुजली होने लगती है और छींकें लगातार 15 से 20 छींकें एक साथ में आती है। तो ऐसी कंडीशन को ही एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। मीन्स किसी चीज़ से एलर्जी होती है और उसके संपर्क में आने से छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो हमको ये देखना है कि कौन-कौन सी ऐसी रीज़न्स है, कौन-कौन से ऐसे कारण हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बहुत से लोगों को डस्ट की एलर्जी रहती है, तो धूल-मट्टी के संपर्क में जैसे ही आते हैं, वैसे ही उन्हें छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहता है और बहुत परेशानी होती है। जैसे कि घर का फर्नीचर है, उस पर मट्टी है, घर में कोई झाड़ू लगा रहा है और बाहर भी कहीं मट्टी, धूल-मट्टी के संपर्क में आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एकदम से छींकें शुरू हो जाती है। इसका मतलब उस व्यक्ति को डस्ट से एलर्जी है। दूसरा कारण ये भी देखा गया है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, तो उससे भी बहुत से बच्चों को, बहुत से बुजुर्गों को, बड़ों को ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि वहाँ के माहौल में जो हवा होती है, उसमें वो पोलन फैले हुए होते हैं और उसके संपर्क में आने से छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसका मतलब उस व्यक्ति को पोलन ग्रेन से एलर्जी है। कुछ लोगों को धुएँ से, जैसे कि अगरबत्ती का धुआँ है या फिर स्मोक कर रहा है कोई, उसका धुआँ है या किसी भी तरह का धुआँ अगर संपर्क में आता है, तो धुएँ से भी छींकें आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल सहन नहीं होती, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, जैसे कोई परफ्यूम है या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑयल है या ऐसी कोई चीज़ है जो नाक में एकदम से आती है, तो उसके भी संपर्क में आने से छींकें शुरू हो जाती है। उसके बाद में कुछ लोगों को एनिमल से एलर्जी होती है, जैसे घर में बिल्ली होती है या घर में डॉगी रहता है, तो उनके जो हेयर होते हैं, उससे उनको एलर्जी रहती है। उनके संपर्क में जब वो रहते हैं, तो उसकी वजह से कई बार उन्हें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, नाक से पानी जाना, छींकें आना। तो इस तरह से एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत से कारण हो सकते हैं, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सेंसिटिविटी हो सकती है। अब इस पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन-कौन सी काम करती है, उस पर हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले शायद आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब लगातार छींकें आना, नाक से पतला पानी जैसा स्राव जाना, इस पर कौन-सी मेडिसिन काम करती है? तो वो मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन है नाइट्रम मूर। नाइट्रम मूर ये मेडिसिन, जब ये एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम एकदम क्रॉनिक हो रही है, पेशेंट ने बताया है कि मुझे कई महीनों से ये तकलीफ है या फिर 1 साल से मुझे छींकें आती रहती है, ये बंद नहीं होता है सिलसिला, ये बिल्कुल भी मुझे हमेशा ही तकलीफ रहती है।
ये अगर कई महीनों से है तो नाइट्रामूर क्रॉनिक केस में बहुत अच्छा काम करती है। तो क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस पर नाइट्रामूर दे सकते हैं, जिसमें कि वायलेंट स्नीजिंग होती है, नाक से बहुत पानी निकलता है, मीन्स छींके एकदम जोर से और लगातार 20 से 25 छींके सुबह के समय स्पेशली शुरू हो जाती है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, नाक से पानी बहने लगता है। इस तरह की कंडीशन हो जाने पर बायोकेमिक मेडिसिन नाइट्रामूर 6x पावर की 4 टैबलेट दिन भर में 4 बार 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स लेने के बाद बहुत फायदा मिलता है। तो इससे आप कंटिन्यू थोड़े दिन ले सकते हैं। 1 महीना भी यदि लिया तो आपको थोड़े रिजल्ट्स मालूम पड़ते हैं और ये जो राइनाइटिस की प्रॉब्लम है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद में दूसरी मेडिसिन आती है साबाडिला। इसमें भी स्नीजिंग रहता है, बहुत नाक से पानी जाना, छींके आना, इस तरह का कंडीशन रहता है। स्पेशली ये बहुत सेंसिटिव रहते हैं स्मेल को लेकर। स्ट्रॉन्ग स्मेल यदि कहीं से भी आ रही है, स्पेशली परफ्यूम वगैरह है, तो परफ्यूम वो खुद भी नहीं लगा सकते और यदि कोई दूसरा परफ्यूम लगाकर उसके सामने है तो इन्हें छींके आने लगती है। तो इतने ये सेंसिटिव होते हैं स्मेल को लेकर। तो यदि इस तरह के पेशेंट हैं तो उन्हें साबाडिला मेडिसिन दी जाती है। तो ये भी 30 पोटेंसी में आप शुरू कर सकते हैं दिन में 3 बार। तीसरी मेडिसिन आती है एरुंडोमूर। एरुंडोमूर ये मेडिसिन दी जाती है जब पेशेंट बताता है कि छींके आ रही है और सॉफ्ट पैलेट में बहुत ज्यादा इचिंग है और नाक में भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चल रहा हो, स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो ऐसा सेंसेशन होता है, स्क्रॉलिंग सेंसेशन नाक में रहता है, छींके आती रहती है और नाक में स्क्रॉलिंग सेंसेशन रहता है जैसे कुछ चल रहा हो और सॉफ्ट पैलेट जो है, तालू जो है अपना, तो उसमें भी इचिंग बहुत अधिक रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में एरुंडामूर दी जाती है। तो इसे मदर टिंचर में लेना है, आप मदर टिंचर में इसे ले सकते हैं, तुरंत आराम मिलता है। उसके बाद में एरेलिया रेसिमोजा ये जब पेशेंट को मार्च और अप्रैल में एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ रहती है, मार्च और अप्रैल मीन्स जैसे ही मौसम बदलता है तो मार्च और अप्रैल में सर्दी शुरू हो जाती है, छींके आती है। तो इस पीरियड में अगर पेशेंट आता है तो उसे एरेलिया रेसिमोजा मेडिसिन बहुत सूट करती है। जहाँ की अस्थमा की भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो चुकी है, अस्थमा के भी सिम्टम्स मीन्स नाक का बंद होना और थोड़ा श्वास में तकलीफ होना, इस तरह के सिम्टम्स भी पेशेंट बताने लगता है, तो तब ये मेडिसिन दी जाती है। बाद में उसके बाद में लास्ट मेडिसिन है जो कि समर में यदि एलर्जिक राइनाइटिस है, लोग कहते हैं कि गर्मी में सर्दी कैसे हो रही है, लेकिन गर्मी में समर में यदि छींके आती है और बहुत अधिक नाक से पानी बहता है, आँख से पानी निकलता है, गले में भी खुजली रहती है, तो ऐसे यदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं समर के सीजन में, तब देना है डोल्कामारा। ये शायद जो ग्रीन ग्रास होता है उसकी पोलन से एलर्जी होती है व्यक्ति को, इसलिए समर में उसे ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स के अनुसार ये मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। स्टार्ट आपको 30 पोटेंसी में ही करना है
और उसके बाद में आप थोड़े दिन के बाद में पोटेंसी को चेंज करके आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था एलर्जिक राइनाइटिस का। बहुत से लोगों को होता है, स्पेशली डस्ट एलर्जी और पॉलन एलर्जी तो बहुत ही कॉमन है। और एनिमल से भी मैंने देखा है, एनिमल के पास में उनके संपर्क में रहने से भी बहुत से लोगों को नाक से पानी शुरू हो जाता है, छींकें आने लगती है। तो इस तरह की यदि प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन्स ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि मैंने कौन सी इसमें से मेडिसिन लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।